कसूर में पेपर मिल्स में आग लगने से 2 मुलाजिम झुलसकर जान बहक हो गए, 15 जख्मी। झुलसकर जख्मी एक शख्स की हालत नाजुक। 5 एकड़ के रकबे पर कागज की बड़ी तादाद होने के सबब आग बुझाने में 2 दिन लगने का खदशा। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। मुख्तलिफ शहरों से फायर टेंडर्स तलब। डीजी ऑपरेशन का कहना है कि आग लगने की वजह मालूम नहीं की जा सकी। कराची के इलाके बल्दिया कॉलोनी में डकैती मज़ामत पर एक शख्स को घर की दहलीज पर कत्ल कर दिया गया। मकतूल काशिफ 6 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। रंग साजी का काम किया करता था। लियाकताबाद, सुरजानी टाउन, करंगी, न्यू कराची में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। डकैती मज़ामत पर 2 मुलजिम गिरफ्तार। गुलशन अदीद मोड़ के करीब ट्रक उलटने से 2 मजदूर भी जान बहक, 1 जख्मी हो गया। वज़ीर आज़म का बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले वज़ीरों को तारीफी सर्टिफिकेट देने का फैसला। 10 बेहतरीन वज़रा को शानदार कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट देंगे। वज़ारतों के मुलाजमीन को भी इजाफी अलाउंस दिया जाएगा। तकरीब आज वज़ीर आज़म ऑफिस में होगी। वज़रा और वज़ारतों के जिम्मेदारान मदऊ। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बुज़दिल करार देकर असेंबली तोड़ने का चैलेंज दे दिया। कहा कि वज़ीर आज़म में हिम्मत है तो लॉन्ग मार्च से पहले असेंबली तोड़ दें। अगर यकीन है कि अवाम आपको वोट देंगे तो इलेक्शन में से क्यों डरते हैं। मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 100% यकीन है मार्च कामयाब होगा। नून लीग और जहांगीर तरीन ग्रुप का राबता। चंद रोज में शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन से मुलाकात का इम्कान। लॉन्ग मार्च से पहले पंजाब में सियासी माहौल तेजी से गर्म होने लगा। साढ़े 13 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती। बारिश होता है तो पानी आता है। वो कहता है कि हम पैसे नहीं खर्च करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे, हम अस्पतालों पे पैसे खर्च करेंगे। 13.5 साल से रोका किससे आपको? बारिश आती है तो पानी आता है। आपको पता है कि लोगों की हालात क्या है? आप कभी गांव में गए हैं लोगों के? मैं ये चाहता हूं कि एक न्यूट्रल अंपायर बैठाएं। वो जो ड्रामाबाज था उसने क्या किया पंजाब के लिए, अब हमारी हुकूमत ने पंजाब के लिए क्या किया। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मुकाबला ही नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिलावल भुट्टो को उर्दू में फेल कर दिया। अवामी राब्ता मुहिम के अपने पहले खिताब में कहा कि 13 साल हो गए, अब तक उर्दू बोलना नहीं आई। बारिश होता है तो पानी आता है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ पर भी वार। कहा जो पहले एक दूसरे को गालियां देते थे, पेट फाड़ने का कहते थे, आज उनके डर से जमा हो रहे हैं। उन्हें पता है इमरान खान रहा तो इकट्ठे जेल जाएंगे। फैसलाबाद में सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा कि एक मुजरिम इलाज कराने लंदन गया था। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार और शहबाज शरीफ के दौर का मुआवजा करने का चैलेंज दे दिया। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ने का इंदिया दे दिया। ये भी बताया कि IMF फर्टिलाइजर सेक्टर को गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के भी खिलाफ है। इस सब्सिडी को भी दुरुस्त करना होगा। IMF प्रोविडेंट फंड में टैक्स इस्तिस्ना भी ख़त्म कराना चाहता है। फैसल वाडा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा का बतौर सेनेटर नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात जमा करवाते वक्त फैसल वाडा ने गलत हल्फनामा जमा कराया, गलत बयानी की, गलत डिक्लेरेशन दिया। वो सादिक और अमीन नहीं रहे। फैसल वाडा कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त दोहरी शहरियत रखते थे। फैसल वाडा 2 माह में तमाम माली मुफादात और बरात वापस करें। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दहशतगर्दों, उनके मुआवनीन और साथियों की बाकियात को खत्म कर देंगे। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक तवील सफर तय किया है। दहशतगर्दों की वापसी की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।
शौहर ने तमाम जायदाद मेरे नाम की थी। वो ये दावा करती है कि मैं उनकी जो बेटी हूँ, लेकिन वो बेटी नहीं है, वो लेपालक बेटी है और उसके बाप का नाम इजहार है, उसकी माँ का नाम मेहरुन है, उसके भाइयों का नाम अदनान और इमरान है। कराची के बल्दिया टाउन की रिहायशी खातून को शौहर की लेपालक बेटी ने घर से निकाल दिया। 66 बरस की फरजाना उम्र की प्रेस क्लब के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा कि भाभी के घर गई हुई थी। लेपालक बेटी ने घर खाली करवा लिया। मुलाजमा को गोली मारने की धमकी देने का दावा। गुजरावाला में खातून का घर से तेज धार आले से कत्ल, 16 बरस का मुलजिम गिरफ्तार, आलाए कत्ल बरामद। पुलिस का कहना है कि मुलजिम खातून का मोहल्लेदार है, शौहर बैरून मुल्क मुकीम है। नूर मुकद्दम कत्ल केस का मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम को कत्ल करने के अपने पिछले इकरार जुर्म से मुकर गया। उल्टा नूर मुकद्दम को निशाना बनाने की कोशिश। खुद को बचाने के लिए कहा कि पार्टी नूर ने रखी। घंटों बाद होश आने पर पता चला कि नूर को किसी ने कत्ल कर दिया। मीरपुर खास में 2 लड़कियों से मुबैना ज्यादती, 13 साल लड़की की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। दावा किया गया कि 13 साल लड़की के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं पाया गया। कीमियाई तज्जिए और DNA के लिए इज्जा लिए गए। बहू और बेटी के अगवा और मुबैना ज्यादती पर मुतासर खानदान का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। मुकदमे में नामजद 20 मुलजिमान में से 12 गिरफ्तार। बाकी के तफ्तीशी ऑफिसर को तब्दील कर दिया गया। नए ऑफिसर को DNA टेस्ट के अमल को यकीनी बनाने, मुलजिमान की गिरफ्तारी और असलाह बरामद करने की हिदायत। कराची से छीनी चोरी शुदा गाड़ियों के बलूचिस्तान ऑयल फील्ड में इस्तेमाल का मामला। सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान अपने ही महकमे के खत से लाइल निकले। सेक्रेटरी दाखिला के महकमे ही ने 10 दिसंबर को DC डेरा बुगटी को खत लिखा, सबूत मांगे। DC डेरा बुगटी ने 15 दिसंबर को इस खत ही की बुनियाद पर ऑयल फील्ड मैनेजर से तफसीलात तलब की थी। खत की कॉपी महकमे दाखिला बलूचिस्तान और महकमे दाखिला सिंध को भेज दी गई। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन को 15% डिस्पैरिटी अलाउंस देने का फैसला। इतलाक 1 मार्च से होगा। सूबों को भी सरकारी मुलाजमीन की इसी तनासुब से तनख्वाहें बढ़ाने की सिफारिश। बलूचिस्तान में यंग डॉक्टर्स का सूबे में 4 माह से जारी हड़ताल खत्म करने का फैसला। वजीर सेहत एहसान शाह की यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुज़ाकरात कामयाब होने का ऐलान। तलबा यूनियन पाबंदी पर 9 फरवरी को 38 साल मुकम्मल हो गए। पाबंदी के खिलाफ कराची तलबा अलायंस ने प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। तालीमी बजट बढ़ाने, तालीमी अमल मामूल पर लाने और तलबा को ट्रांसपोर्ट पर 50% सब्सिडी फराहम करने का मुतालबा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ समेत 9 मुख्तलिफ शोबों में MOU पर दस्तखत। मलिक अमीन असलम कहते हैं दस्तावेज पर दस्तखत दोनों मुमालिक के दरमियान ग्रीन डिप्लोमेसी की कामयाबी है। भारतीय रियासत कर्नाटक के कॉलेज में इंतहा पसंद जत्थे के सामने डट जाने वाली तालिबा। मुस्कान के हक में मुंबई की खवातीन का मुजाहरा। अदाकारा शबाना आजमी ने भारतीय झंडे का हिजाब बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा कि क्यों ना इंतहा पसंदों को उन्हीं की जबान में जवाब दिया जाए। कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा कि हिजाब हो या घूंघट या जीन्स, खवातीन को अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का इख्तियार हासिल है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामला लार्जर बेंच को भिजवा दिया। हिजाब पर आर्जी रिलीफ का मामला भी लार्जर बेंच देखेगी। इंग्लैंड का दुनिया में सबसे पहले कोरोना पाबंदियां मुकम्मल खत्म करने का ऐलान। वजीर आजम बोरिस जॉनसन कहते हैं कि चंद हफ्तों में ही पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। न्यूयॉर्क में कल से अवामी मकामात पर मास्क पहनने की भी पाबंदी खत्म। स्कूल और मेडिकल केयर इदारों में मास्क पहनना होगा। कई दीगर रियासतों ने भी इसी माह या मार्च में पाबंदियां उठाने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस का वबा के खात्मे की हिकमत अमली पर अमल का आगाज।
यूरोपीय साइंसदानों ने एटमी फ्यूजन और उसे मुस्तहकम रखने के वक्त को दुगना करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 5 सेकंड पर मुहित तजुर्बे से 11 मेगावाट तवानाई पैदा हुई। साइंसदानों का कहना है कि साबित हो गया फ्रांस में ज़ेरे तामीर पहले से बड़े फ्यूजन रिएक्टर का डिजाइन सही है। ब्लैक वाटर के बानी एरिक प्रिंस अमेरिका में ट्रंप मुखालिफ रिपब्लिकन, तरक्की पसंद और डेमोक्रेट हल्कों की जासूसी की कोशिश में मुलव्वस निकले। अमेरिकी मीडिया का दावा, एरिक प्रिंस ने बरतानवी जासूस रिचर्ड सिडोन से तावन किया। चुन चुन कर ट्रंप मुखालिफिन के खिलाफ मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश की। गवर्नर गॉर्डन समेत अहम शख्सियात के खिलाफ कोलोराडो से एरिजोना तक जासूसों का जाल बिछाया गया। HBL BSL 7 में आज से दोबारा मुकाबलों का आगाज। पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान्स कदाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। बिलाल आसिफ और आबिद अली ड्रॉप, हारिस रऊफ और शान मसूद की वापसी। यासिर शाह 5 रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल हो गए। कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे। मोहम्मद यूसुफ ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए बैटिंग कोच होंगे। सकलैन मुश्ताक मजीद 1 साल के लिए कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच और ऑस्ट्रेलियावी फास्ट बॉलर शॉन टीट 1 साल के लिए फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर। इंग्लिश क्रिकेटर जेम्स विंस का कहना है कि अक्टूबर में शेड्यूल के मुताबिक इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान न होना मायूस कुन था। ये फैसले खिलाड़ी नहीं ऊपर के लोग करते हैं। जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी देखी है, कभी खुद को गैर महफूज नहीं महसूस किया। लिंडसे जैकोबोलिस ने स्नोबोर्ड क्रॉस में अमेरिका के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। स्पीड स्केटिंग में नेदरलैंड्स के केजल्ड नोइस ने नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ तलाई तमगा अपने नाम किया। मेंस स्नोबोर्ड हाफ पाइप क्वालिफाइंग में जापान और ऑस्ट्रेलिया के एथलीट में दिलचस्प मुकाबला हुआ। सत्रहवीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के बड़े मुकाबलों के आज क्वालिफाइंग राउंड मुकाबले होंगे। क्वालिफाइंग राउंड मुकाबलों के लिए ट्रैक 3.25 किलोमीटर पर मुहित है। कलंदर को आज भी ऑफर करता हूं, मुझे अपनी टीम भेज दे। यस प्लीज डू दैट। यस मुझे लगता है लाहौर जाके फंस जाएंगे। फंस जाएंगे? लाहौर जाके लाहौर में ना फंस जाएंगे। आप पुलाव पसंद करते हैं बिरयानी पसंद करते हैं? मैं पुलाव। पुलाव सिख भाई, पुलाव बिरयानी? बिरयानी है। 35% लोग सोचते होंगे कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। शेब अख्तर की जियो न्यूज़ की प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। PCB को मशवरा दिया कि लाहौर में दिन 12 बजे मैच शुरू कर दें। सिकंदर बख्त बोले कि कराची में जिसका मोबाइल नहीं छीना गया वो जमिया ही नहीं। साबिक क्रिकेटर्स 500 की दौड़ में अरीबा हबीब को शिकस्त देने में नाकाम। अली मीर के दिलचस्प शौकियों ने प्रोग्राम को ज़ाफरानजार बना दिया। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे देखिए सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सिकू भाई तो मेरे पास छोटे से होते थे, मैं इनके पैम्पर बदला कहता था। उस जमाने में बच्चों को तो पैम्पर लगते थे ना, इनको मैं सनी प्लास लगाया करता था। यार कैसी बात कर रहे हैं यार, ये मैं हंस लेता हूँ। और मुसव्विर खतात और शायर सादगैन नकवी को मद्दाहों से बिछड़े 35 बरस बीत गए। एशिया, यूरोप, मशरिक़ वस्ता और दीगर खित्तों में लोगों को अपने फ़न का गर्विदा बनाया। आयत कुरानी और शोरा के कलाम को पेंट किया। तारीख़ी इमारतों में दिलकश फनपारों के नक़ूश आज भी जिंदा।